नमो नमः। अहं ज्योतिप्रसादः अत्र भवतां सर्वेषाम् एकवारं पुनः स्वस्य यूट्यूब चैनल मध्ये हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। प्रियछात्राः, अद्य वयं संस्कृतशिक्षणकालांशे सेमुसि द्वितीयो भागः पञ्चमः पाठः जननी तुल्य वत्सला इति पाठं पठामः। प्रियछात्राः, आगच्छन्तु, चलामः पाठं प्रति पाठं पठिष्यामः इति। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हो तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन जारी हो सके। तो चलते हैं सीधे पाठ की तरफ। पाठ पठनम। प्रस्तुतो अयं पाठः महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिकग्रन्थस्य महाभारतांतर्गतस्य वन पर्व इत्यतः गृहीता। ये जो पाठ है महर्षि वेदव्यास जी द्वारा जो विरचित लिखा गया एक ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के अंतर्गत जो है वन पर्व आता है, वहाँ से ये पाठ लिया गया है, वहाँ से इस कथा को लिया गया है। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावनां प्रबोधयति। ये जो कथा है सर्वेषु प्राणिषु सभी प्राणियों में समदृष्टि, समदृष्टि का मतलब होता है समान दृष्टि से, भावनां प्रबोधयति, भावना को प्रबोध करता है, यानी बताता है कि हमें सभी प्राणियों के प्रति समदृष्टि यानी समान की भावना रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इंसान है हम तो जानवरों को कुछ ना समझें। अस्या अभीप्सितः अर्थो अस्ति, यानी इसका अभीप्सित अर्थ है यानी मुख्य अर्थः अस्ति यद समाजे विद्यमानान, कि जो समाज में विद्यमान दुर्बलान प्राणिनः प्रत्य अपि मातुः वात्सल्यं प्रकर्षणेव भवति। यानी कि जो समाज में विद्यमान जो दुर्बल यानी कमज़ोर जो प्राणी हैं उनके प्रति अपि यानी उनके प्रति भी जो मातुः माता का वात्सल्य, वात्सल्य का मतलब होता है प्रेम, प्रकर्षणेव भवति यानी कि अपने आप हो जाता है, वास्तव में हो जाता है। यानी कि समाज में जो व्यक्ति दुर्बल हो उसके प्रति माता का जो वात्सल्य यानी प्रेम होता है वो अपने आप उस बच्चे के प्रति या उस दुर्बल प्राणी के प्रति पैदा हो जाता है। तो ऐसे ही हम एक कहानी पढ़ेंगे, जननी तुल्य वत्सला। जननी तुल्य वत्सला। जननी तुल्य यानी समान, वत्सल मतलब प्रेम, यानी माता सभी संतानों में प्रेम जो भाव होता है वो समान रखते हैं, यानी कि माता का सभी के प्रति जो प्रेम भाव होता है वो समान होता है। जननी तुल्य वत्सला, पाठ का नाम है जननी तुल्य वत्सला। कश्चित् कृषकः बलिर्वधाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कश्चित् यानी कोई, एक किसान बैलों से खेतों की जुताई कर रहा था। तयोः बलिर्वधयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुं शक्तश्चासीत्। उन दोनों, तयोः यानी उन दोनों बैलों में से एक जो था वो शरीर से कमज़ोर था और तेज़ी से जाने के लिए वो समर्थ नहीं था, यानी कि दूसरे बैल के समान वो जल्दी जल्दी हल नहीं जोत पा रहा था, क्योंकि वो शरीर से क्या था, बहुत ही कमज़ोर था। अतः कृषकः तं दुर्बलं
वृषभं तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। अतः जो किसान था वो उस कमजोर बैल को क्या कर रहा था, कष्ट दे करके नुद्यमाना अवर्तत यानी उसको धकेल रहा था, उसको धक्का मार रहा था जबरदस्ती। बैल चल नहीं रहा था लेकिन फिर भी उसको धक्का मार रहा था। सह ऋषभः हलमूढ्वा गन्तुं शक्तः क्षेत्रे पपाता। सह यानी वह जो बैल था, जो कि हल ढोकर जाने के लिए समर्थ ना था, सह क्षेत्रे पपाता, क्षेत्र बोलते हैं खेत को, पपात मतलब गिर पड़ा। यानी कि वो जो बैल था जो जाने में समर्थ नहीं था, असमर्थ था जाने के लिए, वो बैल हल नहीं ढो पाया और जिसके कारण कि वो कमज़ोर भी था और वो क्षेत्र में गिर पड़ा। क्रुद्धः कृषिर्वलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। क्रुद्धः क्रोधी, कृषिवलः, कृषिवलः मतलब किसान, ने उसे तम यानी उसे उत्थापयितुम उठाने के लिए क्या क्या, बहुबारम बहुत बार, यत्नम अकरोत् प्रयास किया उसने उसे बहुत बार उठाने का। तथापि वृषः नोत्थितः न उत्थितः, वो जो बैल था वो खड़ा नहीं उठ पाया। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, भूमि में पतितम यानी गिरे हुए अपने बेटे को, पुत्रम दृष्ट्वा स्वपुत्रम यानी अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनूनां मातुः सभी गोवंश की माता, सुरभे है सुरभि की, सुरभि की, नेत्राभ्याम अश्रूणि अवि आविराशन, आविराशन का मतलब होता है गिर पड़े। यानी कि अपने पुत्र को, कमज़ोर पुत्र को धरती पर गिरा हुआ जो सभी धेनुओं की माता सुरभि है, गोवंश की जो माता सुरभि है, उसकी आँखों से क्या हो गए, आंसू निकल पड़े अपने पुत्र की इस दशा को देख कर। चलते हैं आगे। सुरभेरि मामवस्थां दृष्ट्वा सुराधिपः ताम पृच्छत। सुरभे इमाम अवस्थाम यानी सुरभि की इस अवस्था दृष्टवाम देख कर, सुराधिपः सुराणाम अधिपः यानी देवताओं के अधिप बोलते हैं राजा को, जो देवताओं के राजा इंद्र है, ताम पृच्छत, ताम यानी सुरभीम यानी सुरभि को पूछा। अहि सुबे, अहि सुबे, हे सुबे, किमेवं रोदिषि, क्यों ऐसा रो रही हो, क्योंकि उसको अपने बेटों के जो दशा थी उसको देख करके उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उच्चताम इति, बोलो आप क्यों रो रही हो। सा चा, सा यानी धेनु गाय जो माता थी उनकी, वो बोली, विनिपातो नवा कश्चित् दृश्यते त्रिदशा दीपा, अहम तु पुत्र शोचामि तेन रोदीमि कौशिक। क्या कह रहे हैं कि हे त्रिदशा दीपा यानी तीनों लोकों के स्वामी इंद्र, यानी देवताओं का जो स्वामी है इंद्र, मुझे किम कश्चिद अपि कहीं भी ना दृश्यते बिन पाता यानी कि अवनति यानी अच्छा नहीं दिखाई देता। अहम तो मैं तो पुत्रम शोचामि पुत्र के लिए शोक कर रहा हूँ, मैं उस पुत्र के लिए शोक कर रहा हूँ। हे भगवान इंद्र, अहम तेन रोदीमि कौशिका, मैं इसलिए रो रही हूँ। कहने का मतलब ये कि वो इंद्र को बोलती है कि मुझे कहीं भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, यानी अवनति नहीं दिखाई देती है, ऊंची नहीं यानी कि जो अवस्था है इस बैल की वो मुझे कहीं भी अच्छी नहीं दिखाई दे रही, इसलिए मैं इस पुत्र के शोक के कारण मैं क्या कर रही हूँ, रो रही हूँ। ऐसा कौन बोली, जो धेनु थी यानी सुरभि थी। अब इसको एक बार हम ढंग से पढ़ते हैं कि वो जो माता सुरभि है वो कहती है कि हे इंद्र,
आपका यानी देवताओं का कहीं पर भी मुझे जो है अवनति नहीं दिखाई दे रही है। मैं तो अपने पुत्र के लिए क्या कर रही हूँ, शोक कर रही हूँ। हे भगवान इंद्र, मैं उससे रो रही हूँ, यानी इसीलिए मैं रो रही हूँ, अपने पुत्र के शोक के लिए मैं रो रही हूँ। भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। भो वासव का मतलब होता है कि हे देवराज इंद्र, पुत्र की दीन पुत्रस्य दैन्यम यानी पुत्र की दैन्यम यानी दीनता, दृष्ट्वा देख कर अहम रोदिमि मैं रो रही हूँ। सह दीन इति जानन्नपि कृषकः तं बहुधा पीडयति। यानी कि सह यानी वह जो इंद्र किसान है, उसकी दुर्वस्था इति जानन अपि ऐसा जान करके भी जो किसान है, तम बहुधा पीड़यति उसे बहुत प्रकार की पीड़ा दे रहा है। यानी किसान जानता है कि ये बैल चलने में असमर्थ है, लेकिन फिर भी उसको क्या दे रहा है, उसको दंड दे रहा है, यानी बहुत कष्ट दे रहा है। आगे क्या कहते हैं, स कृच्छ्रेण भारम मुद वहति। सह कृच्छ्रेण, कृच्छ्रेण का मतलब होता है मुश्किल से, भारम भार को क्या कर रहा, उद वहति, उद वहति का मतलब होता है ढोता है, यानी बड़ी मुश्किल से वो इतने भार को वो सहन कर रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, इतरम इव धुरम बोढ़ुम सह न शक्नोति। इतरम इव, इतरम का मतलब औरों की तरह, इव यानी तरह, क्या बोढ़ुम यानी भार को, जो जुआ जो कंधे पे रखा रहता है, सह न शक्नोति बोढ़ुम यानी कि उसी जो भार दिया गया है वो औरों की तरह उस भार को नहीं ढो सकता है। यानी कि वो दूसरों की तरह जुए को जो है भार जो है उसको ढो नहीं सकता। एतत् भवान पश्यति ना, कि ये आप देख रही हैं ना, इति प्रत्य उवाच या प्रत्यवोचत, प्रति अव उचत यानी उसको बोला। इस प्रकार से उसने जो धेनु थी, गाय थी, उसने ये उत्तर दिया कि आप देख रहे हो ना। अब इंद्र बोल, इंद्र कहता है भद्रे नूनम, जी हाँ, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि यानी कि सहस्त्रों पुत्रों के होते हुए भी, सहस्त्रों पुत्रों के होते हुए भी, तव अस्मिन यानी तुम्हारा, अस्मिन्नेव इसी पुत्र में, एतादृशम वात्सल्यम कथम यानी इतना वात्सल्य क्यों। तुम्हारे हजारों पुत्र हैं, लेकिन तुम्हारा इसी एक पुत्र के प्रति इतना वात्सल्य यानी इतना प्रेम क्यों है, क्योंकि तुम्हारे तो हजारों पुत्र हैं, लेकिन तुम्हें इसके प्रति ही इतना प्रेम क्यों आ रहा है। अब सुरभि कहती है, यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव मे, दीनस्यातु सतः शक्र पुत्रस्याभ्याधिका कृपा। यानी कि इसका जो हम हिंदी अनुवाद है वो देखते हैं कि हे शक्र, हे इंद्र, भगवान इंद्र, यद्यपि मम सहस्र पुत्र यानी कि मेरे हजारों पुत्र हैं, फिर भी सभी में मेरी जो कृपा है सममेव समान होती है। लेकिन दीनस्य तु सतः शक्र, दीन यानी कमज़ोर के लिए जो कृपा है वो क्या हो जाती है, अपने आप अधिक हो जाती है। यानी यहाँ पर जो सुरभि है वह कहती है कि हे भगवान इंद्र, अगर मेरी हजारों पुत्र हैं फिर भी सभी पर मेरी समान कृपा होती है, लेकिन गरीब पुत्र के होने पर कुछ अधिक ही कृपा होती है। बहुन्या पत्यानि में संतीति सत्यम। बहुनी यानी बहुत सारी, संतति संतान,
में मेरी सत्यम, ठीक है आपकी बात बिल्कुल सही बात है, मेरी बहुत सारी संतान हैं। तथाप्यहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य, तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य, यानी कि फिर भी मैं इस पुत्र में विशेष करके किम करोमि, आत्म वेदनायाम अनुभवामि, आत्मवेदना का अनुभव करता हूँ, यानी आत्म पीड़ा की अनुभव करती हूँ, यानी मेरी आत्मा इस पुत्र को देख करके विशेष करके क्या हो रही है, पीड़ा पहुँच रही है। क्योंकि यतो ही अयमन्येभ्यो दुर्बलः, यतः इ अयम अन्येभ्यः दुर्बलः, क्योंकि यह अन्यों से क्या है, दुर्बल है, कमज़ोर है। सर्वेष्वपत्तिषु जननी तुल्यवत्सला एव, सर्वेषु अपत्येषु यानी सभी अपत्यों में जननी समान प्रेम भाव वाली होती है, यानी सभी संतानों के लिए जो प्रेम होता है माता का वो समान ही होता है, कम ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, फिर भी क्या कह रहे हैं कि तथापि दुर्बलेषु ते, तथा अपि दुर्बलेषु ते, यानी फिर भी माता जो है वो दुर्बल सुत यानी दुर्बल पुत्र पर क्या करती है, अभ्याधिका कृपा सहजा एवं इति। अभ्याधिका का मतलब होता है अधिक कृपा जो है वो सहज है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या हो सकता है, ये माता का जो है वो दुर्बल पुत्र के प्रति अपने आप प्रेम का भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है। ठीक है, अब क्या करें, सुरभि वचनम श्रुत्वा, यानी सुरभि के वचनों को सुन करके जो श्रुत्वा वृषम विस्मितस्य अखंडलस्य अपि हृदयम अद्रवत, यानी कि गौ माता के ऐसे वचनों को सुनकर जो कि बहुत ही चौंकाने वाले, और इंद्र चौंक गए, और इंद्र का जो हृदय था वो भी द्रवीभूत हो गया। द्रवीभूत का मतलब पिघल गया, और उन्होंने भी जो है इस दीन को देख करके, इस करुणा को देख करके उनका मन भी दुखी हो गया। गच्छ वत्से, हे वत्स गच्छ जाओ, सर्वम भद्रम जायेता, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कौन बोला, इंद्र बोला सुरभि को कि आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप यहाँ से चले जाइए निश्चिंत हो करके। क्या कह रहे हैं कि अचिरादेव चंडवातेन, अचिराद एव यानी शीघ्रता ही, चंडवातेन प्रचंड वात से यानी हवा से, मेघरवैश्च, मेघ रवैच, मेघ यानी बादलों की, रवै यानी आवाज़ से, प्रवर्षः समजायता, प्रवर्ष का मतलब क्या होता है, प्रवर्ष का मतलब होता है वर्षा, बड़ी जोर से क्या हो गई, वर्षा हो गई। लोकानां पश्यताम एव सर्वत्र जलोप्लवः संजातः, और लोकानां यानी कि लोगों के, पश्यताम देखते ही देखते, सर्वत्र सभी जगह, जलोप्लवः यानी सब जगह पानी का उत्पात हो, यानी इतना ज़्यादा पानी बरस गया। और क्या कह रहे हैं, कृषकः हर्षातिरेकेण, कृषकः हर्ष अतिरेकेण, यानी किसान जो था वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर के, कर्षण विमुख, कर्षण बोलते हैं खेती यानी जुताई, विमुख यानी विमुख छोड़कर, उससे विमुख हो गया, उसको छोड़ करके क्या हो गया, सन वृषभो, सन यानी होकर, वृषभो यानी दोनों बैलों को, किम गृहम अगाता, घर की ओर आ गए। यानी कि जब इंद्र ने कहा कि आप जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तभी क्या हुआ, बड़ी ज़ोर से इतनी जल्दी बरसात शुरू हो गई, बड़ी ज़ोर से, और वहाँ पर बाढ़ की जैसी हालत बन गई, और जो किसान था उसने भी फटाफट अपने जो बैल थे उनको खोला और घर की ओर दौड़ पड़ा। यहाँ पर इंद्र के कारण ही संभव हो पाया। अब इस पाठ का ये अंतिम श्लोक है, इसको हम एक बार पढ़ते हैं। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला,
पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्द्र हृदया भवेत्। जननी सर्वेषु च अपत्येषु तुल्यवत्सला भवति, परंतु सा माता दीने पुत्रे तु कृपार्द्र हृदया भवेत्। यानी इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं कि माता जो होती है उसका सभी पुत्रों में समान प्रेम होता है, लेकिन वो जो माता होती है उसके मन में कहीं ना कहीं गरीब पुत्र पर कृपा तो बनती ही है, और उसके हृदय में ये चीज़ें होती है कि वो किसी भी पुत्र को दुखी नहीं देख पाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि माता का जो प्रेम होता है वो सभी पुत्रों पर समान होता है। हाँ, जो पुत्र थोड़ा सा दीन होता है, दुखी होता है, उस पर माता का जो हृदय होता है वो कुछ ज़्यादा ही द्रवित हो जाता है, दया आ जाती है। तो यहाँ पर भी जो सुरभि है उसकी अपने गरीब पुत्र के प्रति या निर्धन पुत्र के प्रति दया उसके मन में पैदा हो जाती है। तो प्रिय बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा, और जो आज का पाठ हमने पढ़ाया है तो प्रिय बच्चों इसके अभ्यास कार्य को आपने अपनी नोटबुक पर ट्राई करना है, अभ्यास करना है। और तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।